गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन हमें स्टार्ट किया हुआ है। मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x + 7y + 5 = 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलोंग द लाइन 2x - y = 0। अलोंग द लाइन का मीनिंग है इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करके देखो। 2x - y = 0, आप x की जगह 1 और y की जगह 2 पुट करके देखो। 2 × 1 - 2, 2 - 2 0 = 0 आ गया। ये पॉइंट जब मैंने इस लाइन में पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ठीक है बेटा, तो ये y = mx लाइन कौन सी होती है, जो लाइन ओरिजिन से जा रही है। तो y = 2x आपको गिवन लाइन है, तो जो लाइन ओरिजिन से जा रही है आपने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। पॉइंट क्या है हमारे पास 1, 2। इस पॉइंट से एक दूसरी लाइन है 4x + 7y + 5 = 0। इस लाइन से मुझे डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले आप चेक कर लो, ये दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है। 10th क्लास में भी किया था, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइनें इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है बेटा, तो इन दोनों लाइंस को आप सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे। 4x + 7y + 5 = 0 और दूसरी है y = 2x, मैंने यहाँ पुट कर दिया। सोल्व करके मेरे पास क्या आ गया, 18x = -5, x = -5/18। x की वैल्यू को लाइन 1 में पुट कर दिया, y = 2x, 2 × पुट किया -5/9। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए -5/18, -5/9। अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट, वहाँ से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। इधर देखिए, -5/18 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -5/9 - 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लिया 18 -5 - 18 का होल स्क्वायर प्लस एलसीएम लिया 9 -5 - 18 का होल स्क्वायर, -23 का होल स्क्वायर बाय 18 का होल स्क्वायर प्लस -23/9 का होल स्क्वायर। सोल्व करके आप पी क्यू डिस्टेंस निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with the line x + y = 4 may be at a distance of 3 units from this point। दोबारा से समझिए, फाइंड द डायरेक्शन। डायरेक्शन मीन्स मुझे स्लोप निकालना है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, मुझे स्लोप निकालना है। इन विच स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, कहाँ से, -1, 2 से। -1, 2 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, -1, 2 से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, ये लाइन का इंटरसेक्शन किससे, x + y = 4 से इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इस पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो मुझे डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बताना है, मुझे स्लोप ऑफ पी क्यू बताना है। स्लोप ऑफ पी क्यू मीन्स डायरेक्शन ऑफ पी क्यू मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे m की वैल्यू निकालनी है, मुझे डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी है। बेटे मान लिया पी क्यू की डायरेक्शन, पी क्यू का स्लोप m है। अब इक्वेशन ऑफ पी क्यू निकालनी है, जो एक पॉइंट -1, 2 से जा रही है और स्लोप m है। क्या होता है, y - y1 = m × x - x1, y - 2 = m × x - +1, ओपन द ब्रैकेट। इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ गई। इक्वेशन ऑफ ये, इसको आर एस मान लिया मैंने। ठीक है, इसको आर एस मान लिया। दो लाइनें कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर उन दोनों को सोल्व कर दूंगा तो क्यू के इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो पी क्यू की लाइन और आर एस की लाइन को सोल्व कर दो, वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, देखिए बेटे, अब आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू अभी फाइंड आउट कर ली थी आपने। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आपको गिवन है, दोनों को सोल्व किया। एक लाइन है हमारे पास mx - y + m + 2 = 0, एक ए बी है x + y = 4। एलिमिनेशन से दोनों इक्वेशनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस माइनस कैंसिल, दिस प्लस दिस, mx + x + m + 2 = 4। इन दोनों में से x को बना m + 1, इधर जाके 4 - 2 - m, यहाँ पे x क्या आ गया, 2 - m/m + 1, ये x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को किसी भी लाइन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर दिस, x + y इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, x + y = 4। x की वैल्यू क्या है, 2 - m/m + 1 + y = 4, ये क्वांटिटी उधर चली जाएगी। y = 4 माइनस यहाँ ब्रैकेट में 2 - m/m + 1। सोल्व करके आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लोगे। देखिए आप, y = क्या आ गया, 4m + 4 - 2 + m, 5m + 2/m + 1। अब q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 - m/m + 1, 5m + 2/m + 1। अब ये पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो 2 माइनस एम बाई एम प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 बाई एम प्लस वन माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने इधर देखिए एलसीएम लिया m प्लस वन, यहाँ आ गया 2 माइनस एम प्लस एम प्लस वन, एलसीएम आया m प्लस वन या 5m प्लस 2 माइनस 2 इंटू एम प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग कर दिया, इधर का रूट खत्म, इधर स्क्वेयर हो गया। ठीक है जी, m से m कैंसिल, इधर ओपन किया तो क्या आ गया 2 से 2 कैंसिल, 3 स्क्वायर बाय एम प्लस वन का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3m का होल स्क्वायर बाय एम प्लस वन का होल स्क्वायर। एलसीएम में m प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, इधर आया 3 स्क्वायर, इधर आया 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 प्लस 9m स्क्वायर, इधर आया 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन द ब्रैकेट, 9 से 9 कैंसिल, 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसिल, 18m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। स्लोप हमारा 0 आ गया, डायरेक्शन 0 आ गई। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 0 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, तो y2 इक्वल टू y1, दिस मीन्स y हमारे पास क्या आ गया। देखिए बेटा स्लोप इक्वल टू 0, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू y1, दिस मीन्स y हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आ गई, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3, 8 with respect to line x plus 3y equal to 7 assuming the line to be a plane mirror। बेटे ये क्वेश्चन सारा वही है जो आपने थर्ड एक्सरसाइज में किया है। पहले फर्स्ट वी फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फर्स्ट वी फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे हम पहले, एंड देन सेकंड स्टेप है हमारा क्वेश्चन का इमेज निकालनी है मुझे। फर्स्ट वी फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P ऑन AB, P से AB का फुट निकालेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, वेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ये लाइन AB एक मिरर का बिहेव कर रही है, मिरर की तरह। यू नो PQ परपेंडिकुलर टू AB, यू नो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1। आपको पता है लाइन्स परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू क्या होता है, -1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। PQ का स्लोप को m2 मान लिया AB का स्लोप को m1 मान लो, तो स्लोप ऑफ AB, इसका स्लोप m1 क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो इसका स्लोप क्या होगा, m1 क्या होगा, माइनस x का कोफिशिएंट कितना है 1 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट कितना है 3। AB का स्लोप क्या है m1 क्या आ गया -1/3, मान लिया PQ का स्लोप क्या है m2, यू नो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इक्वल टू -1, हमारे पास क्या आ गया m1 कितना आ गया -1/3 इंटू m2 इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया m2 कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब मुझे इक्वेशन PQ की निकालनी है बेटे, PQ की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट 3,8 से पास कर रही है लाइन, और जिसका स्लोप कितना आ गया 3। एक पॉइंट दे रखा है 3,8 और मुझे स्लोप दे रखा है 3, तो इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकलेगी, बाय 1 पॉइंट फॉर्म से। हाँ जी बेटा इधर देखिए इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकलेगी, 1 पॉइंट फॉर्म से। एक लाइन जो एक पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है 3,8, ये x1 y1 है और जिसका स्लोप क्या है 3, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये y1 8 है, x1 3 है, m की जगह 3 आ गया। ओपन द ब्रैकेट, क्या बन गया 3x माइनस y इक्वल टू 1 आ गया। 3x माइनस y इक्वल टू 1, ये किसकी आ गई, इक्वेशन ऑफ PQ आ गई। और इक्वेशन ऑफ AB मुझे दे रखी है, यू नो PQ की इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर ली, AB की मुझे गिवन है, PQ की फाइंड कर ली, AB की गिवन है, ये गिवन है x प्लस 3y इक्वल टू 7 और PQ की है 3x माइनस y इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 9y इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट कर दी टर्म्स, कैंसल, माइनस 10y इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या आ गया 2। y की वैल्यू 2 को मुझे किसी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 में या 2 में पुट कर दो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 1, y की जगह 2 पुट कर दिया, इस -2 को उधर ले गए, 3x इक्वल टू 3, x क्या आ गया 1, तो वहाँ से हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। q के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आपको फुट आ जाए तो आपने सिर्फ यहीं तक करना है। अब आपने इमेज निकालनी है। हाँ जी देखिए, मान लिया लेट p डैश बी द इमेज ऑफ पॉइंट p, ये हमारे पास क्या है, मिरर है, ए बी हमारे पास क्या है, मिरर है, और P एक पॉइंट है, उस पॉइंट की इमेज इधर देखिए, P पॉइंट की इमेज मान लिया P डैश है, ठीक है, P डैश है, तो P डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा बीटा,
मान लिया, सपोज कर लिया, लेट पी डैश अल्फा बीटा बी द इमेज ऑफ पॉइंट पी। अब बेटा आपको पता है मिरर के अंदर दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्लास 10th में भी पढ़ा था, दिस इज इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी दोनों इक्वल होंगे, बट क्यू मिड पॉइंट है, दिस इम्प्लाइज क्यू हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 1, बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू 2, अल्फा प्लस 3/2 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा प्लस 3 इक्वल टू अल्फा क्या आ गया 2 - 3, अल्फा आ गया -1। ऐसे ही बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा प्लस 8 इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू 4 - 8 -4, इमेज क्या है पी डैश इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा -1 -4, ये हमारी क्या आ गई, इमेज आ गई। क्लियर है बेटा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटे डेली होमवर्क कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और डेली होमवर्क मुझे सेंड कीजिए। ओके बेटा।